नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक सफर पर, महाशिवरात्रि की उस सबसे पवित्र रात की गहराइयों में, और समझते हैं इसके आध्यात्मिक रहस्यों को। तो इस सफर की शुरुआत ना कुछ बहुत ही खूबसूरत पंक्तियों से करते हैं जो इस रात के पूरे सार को कह सकते हैं कि निचोड़ कर रख देती हैं। सुनिए, सारी रात जगकर जो भक्ति की जाती है वही रात महाशिवरात्रि कहलाती है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये शिव से मिलन की रात है। और देखिए, इन्हीं लाइनों में इस रात का असली सार, असली मतलब छिपा है। ये सिर्फ एक त्योहार, एक उत्सव नहीं है। ये तो एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव है, खुद शिव से मिलन का एक सुनहरा अवसर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस एक रात में ऐसा क्या खास है? क्यों इस रात को इतना शक्तिशाली, इतना पवित्र माना जाता है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, इस रात की पवित्रता के पीछे ना दो बहुत बड़ी वजह बताई जाती हैं। पहली तो ये कि ये वो पल था जब भगवान शिव वो पूरी तरह से समाधि में स्थिर हो गए थे और उन्होंने पूरी सृष्टि को, इस पूरे ब्रह्मांड को अपनी चेतना से भर दिया था। और दूसरी वजह, ये वही दिव्य रात है जब शिव और शक्ति का महामिलन हुआ, और कहते हैं कि उस मिलन से कैलाश परमानंद के प्रकाश से जगमगा उठा था। अच्छा, अब चलते हैं उस कथा की ओर जो कह सकते हैं कि इस पर्व के बिल्कुल दिल में बसती है। ये है नीलकंठ की कथा। और ये कहानी हमें समझाती है कि दिव्य करुणा का असली मतलब क्या होता है। तो कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से। सोचिए वो विशाल दृश्य, देवता और असुर दोनों मिलकर ब्रह्मांड के महासागर को मथ रहे हैं अमृत पाने के लिए। लेकिन अमृत से पहले बाहर आया हलाहल, एक ऐसा जहर, एक ऐसा विनाशकारी विष कि उसमें पूरी सृष्टि को एक पल में भस्म करने की ताकत थी। हर तरफ बस हाहाकार मच गया। और तब पूरी सृष्टि को, देवों को, मानवता को बचाने के लिए महादेव आगे आए। उन्होंने बिना एक पल सोचे उस विष को पिया और अपने कंठ में धारण कर लिया। वो जहर उनके गले में ही ठहर गया और उसी से उनका कंठ नीला पड़ गया, और तभी से वो कहलाए नीलकंठ। ये कहानी, ये त्याग इस पर्व के मूल में बसे निस्वार्थ भाव और करुणा को दिखाता है। तो शिव के इस महान निस्वार्थ त्याग से हम क्या सीख सकते हैं? इससे प्रेरणा लेकर एक भक्त अपने आध्यात्मिक रास्ते पर आगे कैसे बढ़ सकता है? चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, सच्ची शिव भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या रिचुअल्स तक ही नहीं है। इसका असली मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। पहला, अहंकार का त्याग, मतलब अपने मैं को, अपनी ईगो को छोड़ देना। दूसरा है मन का शुद्धिकरण, अपने मन को, अपने विचारों को सारी नेगेटिविटी से आज़ाद करना। और तीसरा, सत्य के मार्ग पर चलना, मतलब ईमानदारी और सच्चाई से अपनी जिंदगी जीना। तो कुल मिलाकर ये एक अंदरूनी सफाई की, एक आंतरिक शुद्धि की प्रक्रिया है। और एक गहरा विश्वास है कि जो सच्चे मन से शिव को याद करता है, महादेव उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। ये पंक्तियां एक तरह का आश्वासन है, एक भरोसा दिलाती हैं कि सच्ची निश्चल भक्ति पर हमेशा हमेशा दिव्य कृपा बरसती है। तो चलिए अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जो ध्यान और आशीर्वाद से जुड़ा है। आइए एक पल के लिए अपने मन को बिल्कुल शांत होने दे। सारी दुनिया को भूलकर बस इस शक्तिशाली मंत्र की ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करें। ओम नमः शिवाय। इस महाशिवरात्रि पर हम सब यही कामना करते हैं कि महादेव हर किसी के जीवन से सभी दुखों और हर तरह के अंधकार को दूर कर दें। और जाते जाते बस एक सवाल अपने मन में छोड़ जाएं, इस शिवरात्रि हमारे भीतर क्या जागृत होगा?